अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन हेमाटोलॉजी का पढ़ेंगे कि हेमाटोलॉजी क्या है। हेमाटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और ये ऐसे है कि हेमा मीन्स ब्लड होता है और लोगस मीन्स स्टडी। इसको डिफ़ाइन हम ऐसे करेंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ब्लड एंड देयर कंपोनेंट्स। हेमाटोलॉजी में बेसिकली हम ब्लड के और ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लिक्विड इन नेचर होता है और ये आर्टरीज में पिंकिश रेड लगता है और वेन्स में डार्क रेड लगता है, लेकिन स्किन कवरिंग की वजह से ब्लू लगता है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और टिश्यूज़ को देते हैं और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स को देते हैं और फाइनली लंग्स से वो बाहर चली जाती है। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या एंटीजन्स हो गए। प्लेटलेट्स का फंक्शन कोएगुलेशन होता है, ये ब्लीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ब्लीडिंग को रोकता है और प्राइमरी प्लग बनाता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, सॉल्ट्स भी, एंजाइम्स भी और एंटीबॉडीज़ भी होते हैं इसमें। अगर हम ब्लड ट्यूब में लेते हैं तो अर्थ ग्रेविटी की वजह से रेड ब्लड सेल्स सबसे नीचे आ जाते हैं, जो 44% इसमें आरबीसीज हो जाएंगे। 1% जो होगा वो इसका उसमें प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स होंगे और 55% प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा मोस्ट अबंडेंट होगा। हेमेटोपोइसिस क्या होता है? हेमेटोपोइसिस कोई डिफ़ाइन इस तरीके से करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड सेल्स। हीम मीन्स ब्लड एंड पोइसिस मीन प्रोडक्शन। साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है ब्लड की? फीटस में, यॉर्क सेल्स में होता है सबसे पहले, उसके बाद लिवर एंड स्प्लीन में होता है और फिर बोन मैरो में। इन्फेंट्स में बोन मैरो में होता है, चिल्ड्रन और एडल्ट्स में बोन मैरो में प्रोडक्शन होती है। सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम सेल को क्लासिफाई करेंगे माइलाइड में, लिम्फॉइड में। माइलाइड मजीद होगा मेगाकैरियोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। मेगाकैरियोब्लास्ट होगा प्लेटलेट्स में, प्रोनॉर्मोब्लास्ट होगा आरबीसीज और माइलोब्लास्ट होगा डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज मजीद 3 टाइप्स आती हैं, यूजिनोफिल्स, बेजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। लिम्फॉइड होगा लिम्फोब्लास्ट में और फाइनली लिम्फोसाइट में। आप लोगों के सामने मैं कुछ टर्म्स बताऊंगी। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को कहते हैं। अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो जाए तो इसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं और अगर कम हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। अगर इनकी तादाद कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। इसकी प्रोडक्शन को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोलते हैं। अगर इसकी तादाद कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और अगर ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस और प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। स्टेन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेन हेमाटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली हमें फ़िल्म बनानी होती है और फिल्म में सेल्स को देखना होता है। स्टेन्स में हम पढ़ेंगे रोमानस्की स्टेन जो हेमाटोलॉजी में यूज़ होता है। ये न्यूट्रल स्टेन है। न्यूट्रल स्टेन ये इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस होता है। ये मिक्सचर होता है मिथाइलिन ब्लू जो कि बेसिक स्टेन है, यूजिन वाई जो एसिडिक स्टेन है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो बेसिक डाई है वो बाइंड हो जाता है एसिडिक पार्ट ऑफ सेल से जो कि न्यूक्लियाई है और ब्लू कलर देता है, और जो एसिडिक डाई है वो बेसिक पार्ट ऑफ सेल से बाइंड हो जाता है और रेड कलर प्रोड्यूस करता है साइटोप्लाज्म का। रोमानस्की स्टेन में लीशमैन स्टेन, राइट स्टेन, जिम्सा स्टेन और जेनस स्टेन भी होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं हेमाटोलॉजी में उसके बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।